हेलो फ्रेंड्स। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके वीडियो में हमने देखा था इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस वगैरह। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर जो है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आप इंटरव्यू फेस करने वाले हो तो डेफिनेटली आपसे काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट एग्जैक्टली द पॉलीमॉर्फिज्म इज। पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप देखेंगे, फिर इमेज के बेस पे और रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल के बेस पे हम पॉलीमॉर्फिज्म को समझेंगे। तो सबसे पहले आप एक क्लिप देखिए। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि एक छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं कि एक कार है और उस एक कार के पास वाइब्रेंट कलर हो सकते हैं, उसके पास डिफरेंट माइलेज हो सकता है। तो जो रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं उसी को हम कहीं ना कहीं कोडिंग में क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो उस चीज़ से इस वीडियो से आपको उतना नहीं समझ में आया होगा व्हाट एग्जैक्टली द पॉलीमॉर्फिज्म इज, है ना। तो उसी चीज़ को अब हम क्या करते हैं, इमेज से देखते हैं और फिर सेम चीज़ को हम कोड में प्रारूप करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास 3 क्लास है, 3 हमारे पास कार है ना। तो ये कार तीनों है, ठीक है। और मान के मैं चलता हूँ कि ये तीनों अलग-अलग कार हैं, ठीक है। तो ये जो कार है ये है, मान के चलता हूँ मैं, स्विफ्ट है। मैं कलर अगर डिफरेंट ले लूँ, ये स्विफ्ट है। ये हमारे पास लेट्स से पंच है और ये हमारे पास लेट्स से क्रेटा है। क्लियर है। अब हर कार का अपना कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, जैसे हर कार का अपना कलर होगा, अपना माइलेज होगा, अपना प्राइस होगा। ठीक है। तो मान के मैं चलता हूँ कि स्विफ्ट का जो कलर है लेट्स से रेड है। हाइपोथेटिकली मैं मान के चलता हूँ कि इसका जो कलर है दैट इज रेड। पंच का जो है दैट इज लेट्स से ब्लैक। एंड क्रेटा का जो कलर है दैट इज लेट्स से वाइट। ठीक है। उसी तरीके से इसका अपना कोई प्राइस होगा, है ना, अपना माइलेज होगा, अपना ब्रांड होगा। ठीक है। तो अभी बस हम कलर का एग्जांपल लेके चलते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म को समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है। अब तीनों क्या है, तीनों कार ही है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि स्विफ्ट एक कार है, स्विफ्ट इज अ कार, क्रेटा इज अ कार, पंच इज अ कार। तो यहां पे आप ध्यान से देखो, तो यहां पे इज अ रिलेशनशिप आ रहा है। और जहां भी इज अ रिलेशनशिप आता है हम उसको क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो इनहेरिटेंस क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इस चीज को सबसे पहले हम कोड से देखते हैं, कोड के आउटपुट को देखेंगे और फिर हम समझेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म वास्तविक में है क्या। ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड पे। ओके। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक कार बना रखा है और सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं 3 कार बनाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले है लेट्स से क्रेटा, देन स्विफ्ट, देन दिस वन। सो मैंने एक क्रेटा क्लास बनाया, फिर मैं एक स्विफ्ट क्लास करके एक क्लास बनाता हूँ और फिर मैं एक क्लास बनाता हूँ लेट्स से, व्हाट इज द थर्ड वन, पंच। ठीक है। अब कार, अब चूंकि तीनों कार है तो कार के पास क्या होता है, कार के पास कलर होता है, कार के पास ब्रांड होता है, माइलेज होता है, बहुत कुछ होता है, प्राइस होता है। तो मैं अभी एक सिर्फ फेनोमेना को लेकर चलता हूँ। मैं सिंपली बोलता हूँ वॉइड लेट्स से कलर, और इससे हम समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, है ना। अब चूंकि यहाँ पे ईजर रिलेशनशिप है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट्स कार, और सेम वे इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसको,
इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली मैं सिंपल लिख देता हूँ एस आउट, और क्रेटा का वाइट क्या है, कलर क्या है, वाइट। क्रेटा इज वाइट। एंड आफ्टर दैट द सेम वे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको चिपकाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसी तरीके से यहाँ भी कर देता है। ठीक है, ये पंच है। पंच का कलर क्या है, पंच का कलर हमारे पास ब्लैक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा पंच इज ब्लैक। और आई थिंक दिस वन इज स्विफ्ट इज रेड, सो स्विफ्ट इज रेड। क्लियर है, हमने तीनों क्लास को हमने कर लिया ओवरराइड। ठीक है, मतलब मेथड्स को हमने ओवरराइड कर लिया। अब आप सिंपली आप एक काम करो, मैं सिंपल यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ यूज कार करके। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ यूज कार, मेन मेथड बनाता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, और चूंकि तीनों कार है ना, तो पेरेंट अपने चाइल्ड को पॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ किसका, क्रेटा का, फिर स्विफ्ट का, फिर पंच का। तो मैंने बनाया क्रेटा, CRE ओनली क्रेटा। ओके, क्रेटा का बनाते हैं, और फिर क्रेटा से हम कॉल करते हैं क्रेटा का क्या कलर है। ठीक है, फिर इसी कार में हम रख देते हैं लेट्स से स्विफ्ट को, और फिर इसी से हम सॉरी और फिर मैं इसी से बोल देता हूँ कार डॉट कलर, और फिर इसी कार में मैं रख देता हूँ पंच को, और फिर मैं बोल देता हूँ कार डॉट कलर। क्लियर है। अब आप सिंपल इसके एग्जाम्पल देखना, और फिर हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म रियल में क्या है। सिंपली मैं इसको रन करता हूँ, रन कॉन्फ़िगरेशन, ओके, यूज कार, रन। अब यहाँ पे आप आउटपुट देखो, कैनॉट लोड, एक मिनट, क्लास यूज कार, सॉरी दिस शुड बी, ठीक है, क्रेटा इज व्हाइट, स्विफ्ट इज रेड, एंड पंच इज ब्लैक। अब आप ध्यान से यहाँ पे आप समझना कि क्या हो रहा है पॉलीमॉर्फिज्म में। इस चीज को हम डायग्राम से समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज ओपन करता हूँ, और यहाँ से इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये हमारा कोड हो गया। और फिर से मैं क्या करता हूँ, इसके आउटपुट को भी मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो अगर मैं आउटपुट को यहाँ से लाऊं, सो दिस इज द आउटपुट। ओके, अब आप ध्यान से यहाँ पे समझो, आप ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा है कार डॉट कलर, यहाँ पे भी मैंने लिखा है कार डॉट कलर, और यहाँ पे भी मैंने लिखा है कार डॉट कलर। अभी हम टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। ठीक है, आप एक बात बताओ, ये जो कलर है, ये जो कलर है, और ये जो कलर है, ये तो सेम एंटिटी है ना। तीनों क्या है, COLOR, तीनों क्या है, सेम एंटिटी है ना। पर आप जब आउटपुट आप ध्यान से देखो, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है ये डिफरेंट है, इसका जो आउटपुट आ रहा है ये डिफरेंट है, और इसका जो आउटपुट आ रहा है ये डिफरेंट है। मतलब कि हमारे पास जो एंटिटी है,
हमारे पास जो रिसोर्स है, हमारे पास जो मेथड है, वो सिर्फ एक है ना? कौन सा वाला है? ये वाला है, ये वाला, ये। हमारे पास जो मेथड है वो सिर्फ एक है, लेकिन अगर हम उसको अलग अलग जगह पे, अगर हम उसको अलग अलग जगह पे क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो हमें अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। मतलब इफ सेम रिसोर्स या सेम मेथड हम बोल सकते हैं, इफ सेम रिसोर्स या सेम मेथड इज showing different बिहेवियर या फंक्शनैलिटी, दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है? यहां पे हमने क्या समझा कि हमारे पास जो रिसोर्स, जो मेथड है, हमारे पास एक ही है, एक ही टाइप का है, पर जो हमारा बिहेवियर है सेम मेथड के द्वारा, वो क्या हो रहा है, डिफर हो जा रहा है। ठीक है? और इसी को जावा में या इसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म बोला गया है। ठीक है? तो थोड़ा सा इसके हम इस पे चलते हैं, थियोरेटिकल पार्ट पे। ठीक है? और यहां से हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली एंड मॉर्फ। पॉली मतलब होता है मेनी, मॉर्फ मीत होता है फॉर्म। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा मॉर्फ बन रहा था ना, यहाँ पे जो हमारा ये बन रहा था, ये देखो, ये क्या है, मेनी है, ये बहुत सारा है। मतलब एक दो तीन, यहाँ पे तीन है। यहाँ पे टोटल इस कलर के कितने फॉर्म है, मेनी फॉर्म है। कितने फॉर्म है? तीन फॉर्म है। So if a resource or if a entity is showing many form, then this is known as polymorphism. ठीक है? पहला फॉर्म इसका क्रेटा इज व्हाइट है, दूसरा फॉर्म इसका स्विफ्ट इज रेड है, तीसरा फंक्शनलिटी या बिहेवियर इसका है पंच इज ब्लैक। है ना? तो सेम एंटिटी का अगर डिफरेंट बिहेवियर हो डिफरेंट जगह पे यूज करने से, तो उसी चीज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म बोला गया है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं आगे क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म इज बेसिकली परफॉर्मिंग सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम सिंगल एक्शन को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। कलर क्या है, कार डॉट कलर सिंगल एक्शन, कार डॉट कलर सिंगल एक्शन, कार डॉट कलर सिंगल एक्शन। पर जो हमारा ऑपरेशन है, जो हमारा फंक्शनलिटी है, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि परफॉर्मिंग इज पॉलीमॉर्फिज्म इज बेसिकली परफॉर्मिंग सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। ठीक है? सेम मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, पर जब जब हम उसको कॉल कर रहे हैं तब तब उसका क्या आ रहा है, डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। क्लियर है? और इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछा है कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप बोलना व्हेन अ रिसोर्स और एंटिटी और अ मेथड इज शोइंग डिफरेंट बिहेवियर, then that type of behavior or that type of mechanism we called as polymorphism. क्लियर है? मतलब कि अगर एक एंटिटी, एक रिसोर्स, सेम टाइप का जो एंटिटी है या सेम टाइप का जो रिसोर्स है, अगर डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, तो उसी चीज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म बोला गया है। उसी सिनेरियो को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म बोला गया है। क्लियर है? यहां तक क्लियर? अब क्या होता है कंपाइल टाइम, क्या होता है रन टाइम, ये भी हम समझते हैं। पर इसके पहले एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे बताऊं कि कोई क्लास है हमारे पास एनिमल, ठीक है, तो यहां पे ये जो जैसे पिछले वाले एग्जांपल में हमारे पास क्या था, कार क्लास था, तो हमारा पंच भी एक कार हो सकता है, हमारा स्कॉर्पियो पीएस का एक कार कैटेगरी में आ सकता है, हमारा स्कोडा भी एक कैटेगरी कार में आ सकता है, राइट। तो इस टाइप से हमारे पास एनिमल है। एनिमल हमारा क्या हो जाएगा, एक क्लास हो जाएगा। अब एक एनिमल में क्या क्या एनिमल बहुत सारे होते हैं, काऊ, डॉग, डंकी, बफेलो, बहुत सारे। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो कि ये एक डॉग है ना, कार्टून टाइप का लग रहा है पर दैट्स फाइन। ये क्या है, ये कैट है, और ये क्या है, ये एक लायन है। क्लियर है? तो डॉग इज अ एनिमल, यस। लायन इज एन एनिमल, यस। कैट इज एन एनिमल, यस।
तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा इज अ रिलेशनशिप आ रहा है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डॉग इज एन एनिमल, लायन इज एन एनिमल एंड कैट इज एन एनिमल। अब इसको आप एक बात बताओ, क्या एनिमल का अपना साउंड हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या एनिमल का अपना ब्रीड हो सकता है? हाँ हो सकता है। एनिमल का क्या अपना कोई कलर हो सकता है? बोल सकते हैं, हाँ कलर भी होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे साउंड का एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो अगर डॉग जो है वो क्या करता है, किस टाइप का साउंड निकलता है, अगर उसके साउंड की हम बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं बार्किंग, मतलब भौंकना, है ना। सो लायन क्या करता है, लायन क्या करता है, गर्जन करता है, रोर करता है, ठीक है। और कैट क्या करती है, म्यू म्यू, है ना। सो एम यू म्यू, है ना। तो इस टाइप से इसके हम साउंड को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब अगर मैं पूछता हूं कि डॉग का साउंड क्या है, तो हमें आउटपुट आना चाहिए बार्क। लायन का साउंड क्या है, रोर। एंड कैट का साउंड क्या है, म्यू। साउंड हमारे पास एक ही है, जो हमारा जो रिसोर्स है, जो हमारा मेथड है साउंड, वो एक ही है। पर अगर हम डॉग के कंटेक्स्ट में यूज करेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। उस साउंड में आपको सुनाई देगा भौंकने का कुछ। अगर हम लायन के कंटेक्स्ट में हम उस साउंड को यूज करेंगे तो वहां पे हमें सुनाई देगा किसी लायन का, किसी शेर का गर्जन। और अगर हम किसी बिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उसके साउंड को सुनेंगे तो वहां पे हमें सुनाई देने वाला है म्यू। मतलब कि आप देख रहे हो साउंड का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जा रहा है अगर हम उसके कंटेक्स्ट को, उसके पर्सपेक्टिव को चेंज कर दे रहे हैं, राइट। तो साउंड तो तीनों है, मतलब हमारे पास जो मेथड है, जो रिसोर्स है, वो तो सेम है साउंड, पर उसका जो बिहेवियर है, उसका जो फंक्शनलिटी है, दैट वेराइज डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द सिनेरियो। क्लियर है? तो इसको हम थोड़ा सा कोड से हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने एनिमल बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं साउंड का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड साउंड, है ना। इंटरफेस है तो बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक ही होगा, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब हमारे पास 3 क्लास है। 1 मिनट। क्लास हमारे पास है, लेट्स से ये क्यों ओपन हो गया, हमारे पास डॉग है। 1 मिनट। डॉग, देन हमारे पास एक क्लास है, लेट्स से लायन। ओह सॉरी सॉरी, इट्स नॉट मेथड, इट्स क्लास। और तीसरा हमारे पास एक क्लास है कैट। क्लियर है? अब चूंकि यहाँ पे क्या है, ईजर रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनहेरिट कर लेता हूँ इम्प्लीमेंट्स एनिमल, और सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ओवरराइड नहीं किया है, तो इसके मेथड को हम ओवरराइड भी कर लेते हैं। मैं सिंपली लिख देता हूँ पब्लिक वॉइड साउंड, ठीक है। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंपल कि डॉग इज बार्किंग, या डॉग बार्क्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो, डॉग बार्क्स, ठीक है। और सेम चीज़ को मैं लेता हूँ और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अच्छा, लायन क्या करता है, तो लायन रोर्स, राइट। रोर्स का स्पेलिंग ROARS, है ना। अगर गलत होगा तो आप लोग प्लीज उसको देख लीजिएगा। कैट म्यूज, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ यूज एनिमल करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं एनिमल, अब एनिमल हमारा कुछ भी हो सकता है, राइट। सो सबसे पहले मैं डॉग का रेफरेंस ले लेता हूँ, डॉग का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और यहाँ से मैं सिंपली बोलता हूँ एनिमल डॉट, ओके सॉरी सॉरी, आई हैव टू टेक इनसाइड मेन, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली बोल देता हूँ एनिमल डॉट साउंड, ठीक है। फिर एनिमल में मैं किसका रेफरेंस ले लूँ,
मैं ले लेता हूँ कैट का और फिर मैं बोलता हूँ एनिमल डॉट साउंड 1 मिनट और फिर से मैं इस एनिमल में किसका रेफरेंस ले लूँ, इस बार हम रेफरेंस ले लेते हैं लायन का, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एनिमल डॉट साउंड, ठीक है। अब आप देख जी ध्यान से यहाँ पे देखना, मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, रन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा, यूज एनिमल रन, ठीक है। डॉग बार्क, डॉग बार्क करता है, कैट म्यू करती है और लायन रोर करता है, ठीक है। अब सेम चीज़ को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक और पेज यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। इनफैक्ट मैं इसी में इसको यूज़ कर लेता हूँ, यहीं पे मैं इसको हॉट शॉट कर लेता हूँ। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको लाता हूँ, इस पर्टिकुलर को हम यहाँ पे लाते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या सीन आ रहा है, ठीक है। इसको यहाँ रखें और इसको भी हम लेके आते हैं, इसके आउटपुट को, ठीक है। इसके आउटपुट को भी हम लेके आ गए। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे जो एनिमल डॉट साउंड है एकदम सेम है ना, यहाँ पे जो हमारा मेथड यूज हो रहा है दैट इज साउंड, यहाँ पे जो मेथड यूज हो रहा है दैट इज साउंड, और यहाँ पे भी जो हमारा मेथड यूज हो रहा है दैट इज साउंड। मतलब जो हमारा मेथड का नाम है दैट इज सेम, एक ही हमारे पास मेथड है, पर अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको यूज करेंगे तो हमारा डिफरेंट बिहेवियर होगा, हमारा डिफरेंट फंक्शनलिटी होगा। तो अगर हम इस साउंड को डॉग के कंटेक्स्ट में यूज करेंगे तो हमारा जो बिहेवियर्स होगा दैट इज डॉग बार्क्स। अगर हम इस साउंड को कैट के कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा, जो बिहेवियर होगा इस साउंड का दैट इज कैट म्यू। और अगर हम इस साउंड को लायन के कंटेक्स्ट में यूज करेंगे, सो इस केस में our output should be lion roars. So this is what the different behavior which is being expected from sound when we are using this particular method in different context or in different scenario. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म। क्या हमने देखा, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मेनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म, मतलब बहुत सारे फॉर्म है ना एक ही एंटिटी के। सो व्हेन वी सी मेनी फॉर्म्स of a single entity, of a single method, in that case we can say that the scenario is following the phenomena of polymorphism. क्लियर है? तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली द पॉलीमॉर्फिज्म इज, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो यहां से हम समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली एक हमारा मेथड है या एक हमारा एंटिटी है, अगर डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करने से, तो उसी पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम समझते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप का होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप का होता है, पहला कंपाइल टाइम और दूसरा रन टाइम। वो छोटा छोटा एग्जाम्पल देख के इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कंपाइल टाइम क्या होता है। पहले मैं बनाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, या फिर आप एक बात बताओ, यहीं पे आप देख सकते हो, अभी अगर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए आप ध्यान से देखो, ओवरराइडिंग होना जरूरी है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ओवरराइडिंग ही कर रहे हैं। ओवरराइडिंग का मतलब होता है, ठीक है, ओवरराइडिंग का मतलब होता है सेम प्रोटोटाइप, सेम प्रोटोटाइप। मतलब अगर हमारा मेथड है पब्लिक वॉइड साउंड, तो यही मेथड हमारा क्या होना चाहिए, इसी टाइप का मेथड हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो उस टाइप के सीन को या उस टाइप के सेम मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेम प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। अब आप एक बात बताओ,
ओवरराइडिंग का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जो साउंड नाम का जो हमारा मेथड है उसको हम क्या कर रहे हैं, अपने क्लास में ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइडिंग का जब भी कंसेप्ट आएगा वहां पे इनहेरिटेंस होगा ही होगा, ठीक है। तो ओवरराइडिंग मतलब क्या हुआ, ओवरराइडिंग मतलब, अब ये चूंकि डिफरेंट टॉपिक हो गया, पर चूंकि पॉलीमॉर्फिज्म में आता है तो मैं बस थोड़ा सा इतना बता देता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को देखने के लिए इनहेरिटेंस का होना जरूरी है, और इनहेरिटेंस में ओवरराइडिंग का होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस के बिना नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है, और सेम मेथड हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ओवरराइड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एनिमल क्लास के सेम मेथड को हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा किस टाइप का सिनेरियो आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस का सिनेरियो आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस रिक्वायर्स द यूज ऑफ इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरराइडिंग। सो ओवरराइडिंग क्या होता है, सेम टाइप का एग्जैक्ट मेथड होना चाहिए, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसके चाइल्ड क्लास में। तो यहाँ पे सुपर क्लास हमारे पास एनिमल हो गया, और इसके जितने भी चाइल्ड क्लास हैं उन सारे चाइल्ड क्लास में इस सुपर क्लास के मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ये है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि डेफिनीशन होना चाहिए। ये हमने डिक्लेयर किया है और ये हमने डिफाइन किया है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मेथड डिक्लेरेशन एंड दिस इज वी नोन एज मेथड डेफिनीशन। क्लियर है। तो अगर वैसा पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें हम मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, वहां पे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखा, तो आप क्या कर सकते हो कि आपका जो पेरेंट एनिमल है, पेरेंट जो क्लास है, वो क्या कर सकता है, अपने चाइल्ड के रेफरेंस को रख सकता है। तो जो एनिमल है, ये रेफरेंस किसका है अभी, एनिमल का मतलब पेरेंट का, और ये किसके ऑब्जेक्ट को रख रहा है, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को। उसी तरीके से ये अपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को, ये अपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को। तो एनिमल क्लास जो है, इसके पास अभी के लिए कितने चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैं, 3 हैं, कैट, डॉग एंड लायन, और ये तीनों को क्या कर रहा है, रख रहा है। तो इस टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म को बोला गया है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है। अच्छा, उसी तरीके से हमारे कार वाले क्लास में भी था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक मेथड था, और सेम मेथड को हमने क्या किया, ओवरराइड किया है। ये देखिए @ ओवरराइड, ठीक है। सेम मेथड को हमने चाइल्ड क्लास में क्या किया है, ओवरराइड किया है। तो अगर ओवरराइड करके, अगर आप वहां पे चीजों को देखते हैं, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को देखते हैं, तो उस टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म को, उस टाइप के पॉलीमॉर्फिक सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो अगर कोई आपसे पूछता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ओवर राइडिंग होना चाहिए। ओवर राइडिंग मतलब मेथड जो है हमारा, जो मेथड का प्रोटोटाइप है, दैट शुड बी, इनफैक्ट दैट मस्ट बी एग्जैक्टली सेम। और वहाँ पे इनहेरिटेंस डेफिनेटली होगा, क्योंकि विदाउट इनहेरिटेंस देयर इज नो सेंस ऑफ टेलिंग ओवरराइडिंग। अब हम समझते हैं ओवरलोडिंग मतलब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल, और पॉलीमॉर्फिज्म हमने यहाँ से समझा। अब जैसे मान लो कि मैं एक बनाता हूँ, सिंपल एक क्लास बनाता हूँ, नंबर क्लास या माई एडिशन। यहाँ पे मैं बनाता हूँ माई एडिशन करके क्लास, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कब होता है, जब हमारा ओवरलोडिंग होता है। और ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग होता है कि जब हमारा मेथड का जो नाम हो वो सेम होना चाहिए, पर जो पैरामीटर है ना, जैसे ये हमारा मेथड है, तो अगर हमारे पास 2 मेथड है मान लो, ठीक है। तो इस रन टाइम वाले में क्या से रन टाइम वाले में क्या सीन था कि जो मेथड होंगे ना एग्जैक्ट सेम होंगे, जो प्रोटोटाइप होगा एग्जैक्ट सेम होगा। आपके पास 10 भी मेथड है तो भी जो ओवर रिडन मेथड होंगे, उनके जो पैरामीटर होंगे या जो प्रोटोटाइप होगा, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। पर ओवरलोडिंग में ऐसा नहीं है। ओवरलोडिंग में पैरामीटर डिफरेंट होगा, और उसी चीज को तो हम लोग ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो मेथड का पैरामीटर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 0 आर्गुमेंट है, यहाँ पे 1 आर्गुमेंट है, एक और अगर सेम मेथड बना रहा हूँ तो वहाँ पे 2 आर्गुमेंट आएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से हम देखते हैं इसको। तो दिस टाइप ऑकर्स व्हेन मल्टीपल मेथड हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक मैं मेथड बनाता हूँ ऐड नाम का। तो सिंपल मैं लिखता हूँ लेट्स से पब्लिक इंट ऐड, और यहाँ पे ये सिंपली 2 नंबर लेगा,
ठीक है, और ये हमें रिटर्न करके इसका देगा इसका एडिशन। तो सिंपली मैं लिखता हूँ a प्लस बी। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं सेम मेथड को बनाऊंगा। तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ सेम, और यहाँ पे भी मैं सेम मेथड बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आर्गुमेंट थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। अब आर्गुमेंट हम 2-3 टाइप से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ओवरराइडिंग पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, आप उसके डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो, आप उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऊपर में 2 था तो नीचे में हमने 3 कर लिया। ठीक है, और रन टाइम और कंपाइल टाइम क्यों बताता है ये भी अभी मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया इंट डी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, और यहाँ पे मैं प्लस सी प्लस डी। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पहले यूज करके आपको बताता हूँ। कि यहाँ से हम पॉलीमॉर्फिज्म को हम कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए सम। मैं सिंपली लिखता हूँ इंट सम इज इक्वल टू, और लेट्स से मैं, या फिर यहाँ पे मैं इसका पहले ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, माई एडिशन का ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हम लिखते हैं ओबीजे डॉट सम, ओ सॉरी ऐड है ना, और यहाँ पे मैं 2 नंबर पास करता हूँ 10 और 20। ठीक है, तो ये हमें कुछ सम रिटर्न करके देगा। ठीक है, और इस सम को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देते हैं। इनफैक्ट उतना भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करके दे दो। ठीक है, मैं सिंपली लिखता हूँ ओबीजे डॉट ऐड, भाई तुम 10 और 20 को ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं 10 20 30, और यहाँ पे हम बोलते हैं इसको ओबीजे डॉट ऐड 10 20 30 40। क्लियर है? अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, और फिर हम समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अप्लाई एंड रन। ठीक है, अब एक आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास ऐड हमने कॉल किया, यहाँ पे ध्यान से देखना, ऐड हमने कॉल किया, यहाँ भी हमने ऐड कॉल किया, और यहाँ भी हमने ऐड कॉल किया। मतलब जो हमारा एंटिटी है, जो हमारा फंक्शन है, वो हमारे पास एक ही है, ऐड। लेकिन जब हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ कॉल कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो हो रहा है। तो ये भी एक टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, और इस टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग बोल रहे हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जैसे ही जावा सी या फिर जो हमारा जावा का जो कंपाइलर है, जैसे ही इस डॉट जावा फाइल को कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, डॉट क्लास फाइल बनाएगा, उसी टाइम पे ये चेक हो जाता है कि कौन से लाइन पे हमें कौन सा कॉल करना है, कौन से मेथड को कॉल करना है। ये रन टाइम पे डिसाइड नहीं करता है, जेवीएम के एग्जीक्यूट होने के पहले बाइट कोड जनरेशन के टाइम पे ही ये डिसाइड हो जाता है कि किस टाइप के मेथड को कॉल करना है, किस कॉल पे। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको मैं हटा दूं, अगर मैं यहां पे क्या करता हूं सिंपली, एक मिनट, अगर मैं यहां पे सिंपली अगर मैं इसको हटा दूं, एक मिनट, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये देखो ये एरर आ गया। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे ही ये क्या हो जा रहा है, चेक हो जा रहा है। ये कंपाइल टाइम पे ही क्या हो जा रहा है, चेक हो जा रहा है, और इसीलिए कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर जैसे ही आप इसको क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे करोगे जावा सी के हेल्प से आप इसको कन्वर्ट करोगे जावा कंपाइलर से, उसी टाइम पे ये एरर दे देगा कि सेम मेथड, इस टाइप से कुछ एरर ये दे देगा, है ना। तो ये कंपाइल टाइम पे ही चेक हो जा रहा है कि हमारा मेथड सही है कि नहीं है, और किस टाइप के मेथड को किस कॉल पे हमें कॉल करना है। ठीक है,
तो इसीलिए इस टाइप के 1 मिनट, इसीलिए इस टाइप के ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है? तो ये भी एक टाइप का क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। हमारे पास सेम हमारे पास मेथड है ऐड, पर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से कॉल करने पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। क्लियर है? तो इसलिए इसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, और इसलिए इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या था, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आप देखो जो प्रोटोटाइप था एग्जैक्ट सेम था। आप देखो यहाँ पे प्रोटोटाइप जो है ना मेथड का एग्जैक्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे प्रोटोटाइप हमारा क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, लेकिन मेथड का नाम सेम है। और पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरऑल क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरऑल बोला जा रहा है कि जब आपका मेथड का नाम सेम हो और सेम मेथड को कॉल करने से डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, वहीं को उसी चीज को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो कंपाइल टाइम में भी हम देख रहे हैं कि हम सेम मेथड को ही कॉल कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, तो ये भी एक टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है, विच इज नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और रन टाइम पे भी हम क्या देखते हैं, रन टाइम में मतलब हम जावा के थ्रू, जावा के एग्जीक्यूटर के थ्रू जब हम इसको कॉल करते हैं, जेवीएम के थ्रू जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस टाइम पे डिसाइड होता है कि किस वाले साउंड को कॉल करना है ना। और इस टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाई? because the type of method or the type of method which is being called, that basically is going to decide at the time of runtime or at the time of execution. That's the reason we are telling this type of polymorphism is as a runtime polymorphism. क्लियर है? तो यहाँ से बस मैं एक बार इसको रिवाइज कर दूं, एक बार मैं इसको समराइज कर दूं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली एक सिनेरियो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो हमें ये बताता है कि अगर सेम टाइप के एंटिटी को या सेम टाइप के मेथड को अगर हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में, तो जो बिहेवियर होगा, जो आउटपुट होगा, दैट विल बी डिफरेंट। इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप का? 2 टाइप का, कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम में हम ओवरलोडिंग को लेते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब कि हमारे पास एक मेथड के बहुत सारे वर्जन हैं, और जो मेथड्स होते हैं, मेथड का नाम एग्जैक्ट सेम होगा, पर जो डिफरेंस होगा उनके पैरामीटर में होगा। पैरामीटर का जो डिफरेंस होता है बेसिकली 3 टाइप का होता है, या तो आर्गुमेंट में वो डिफरेंट हो सकता है, या मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट में, या डेटा टाइप में डिफरेंस होता है, या सीक्वेंस में। जैसे आपने एक मेथड में लिखा इंट ए डबल बी और दूसरे मेथड में लिखा डबल ए इंट बी, तो चल जाएगा, दैट वी कंसिडर्ड एज अ मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। कंपाइल टाइम क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जेवीएम के एग्जीक्यूट होने से पहले, जावा कोड को एग्जीक्यूट होने से पहले ही कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कि किस मेथड को किस कॉल पे कॉल होना है। क्लियर है? दूसरा जो हमारा तरीका है पॉलीमॉर्फिज्म का, दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में इनहेरिटेंस जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ओवरराइडिंग होता है। ओवरराइडिंग मतलब कि प्रोटोटाइप एग्जैक्ट सेम। प्रोटोटाइप मतलब जैसे जो आप मेथड जो सिग्नेचर लिखते हो, जैसे पब्लिक वॉइड साउंड, तो ये एक प्रोटोटाइप है, तो ये एग्जैक्टली सेम रहेगा आपके ओवरराइडिंग मेथड्स में भी। तो अगर आप साउंड को 4 बार ओवरराइड करते हो 4 अलग अलग क्लास में, तो चारों क्लास में जो साउंड का प्रोटोटाइप होगा दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। ऐसा नहीं है कि पहले में कोई आर्गुमेंट नहीं है और आप ओवरराइड करके उसको क्या कर रहे हो, उसमें आर्गुमेंट दे रहे हो, वहाँ पे उसको ओवरराइडिंग बोलेंगे ही नहीं, है ना। ओवरराइडिंग का मतलब ही होता है कि सेम प्रोटोटाइप होना चाहिए। ठीक है। इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोला गया है? क्योंकि कंपाइल के बाद जब हम जेवीएम हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है, उस टाइम पे, उस रन टाइम पे डिसाइड होता है कि किस टाइप के मेथड को किस टाइप के रेफरेंस के द्वारा कॉल करना है। क्लियर है? तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये पॉलीमॉर्फिज्म वाला जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इससे रिलेटेड, या आपको कोई क्वेरी हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एक और चीज़, अगर आपके कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई रिलेटिव अगर इंटरव्यू से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को उनके साथ शेयर कीजिए। वीडियो अगर मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन अप होता है, और इनफैक्ट थोड़ा नहीं, बहुत काफ़ी मोटिवेशन मेरा अप होता है, और मैं और प्रेरित होता हूँ कि और अच्छे अच्छे वीडियो लाया करूँ। थैंक यू सो मच।